Hello everyone. In this video, we will continue exercise 6.1 of chapter 6 algebraic expression. First question of this exercise we have discussed in previous video. In this video, we will continue from question number 2. And second question is find the generalized statement for the following pattern. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जनरलाइज करके गिवन था 5n+1 5n+2 वो उसकी जनरल फॉर्म थी, बट यहाँ आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ फिगर गिवन है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स गिवन है और आपने इसकी जनरल फॉर्म फाइंड आउट करनी है. देखो यहाँ नंबर ऑफ फिगर इज 1 एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज 6 और आपको इसका पैटर्न फाइंड आउट करना है. इट मीन्स 1 फिगर के लिए कितनी मैचस्टिक्स यूज हो रही है, 6. तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो होगा ये आपको देखना है. देखो यहाँ क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय डैश प्लस डैश. देखो फिगर 1 है, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 1. 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 फिगर गिवन है. अब 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 प्लस 1. अब 4 में आप क्या प्लस करो कि आपको 6 मिल जाए, 2 ही प्लस करोगे ना. सो यहाँ क्या आ जाएगा 2. मीन्स ये पैटर्न क्या बना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फिगर प्लस 2. अब हमें देखना है क्या यही पैटर्न यहां भी फॉलो हो रहा है. तो देखो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फिगर कितनी है 2 देन प्लस 2. देखो 4 2 जा 8 8 प्लस 2 आ गई ना 10 मैचस्टिक्स. देखो नेक्स्ट क्या है 3 के लिए आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स भी निकालनी है और इसके लिए पैटर्न भी देखना है. देखो पैटर्न तो आपने यहाँ देख लिया, क्या है 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ फिगर से, फिर उसमें क्या कर देना है 2 प्लस. यहाँ देखो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, नंबर ऑफ फिगर से. यहाँ 3 फिगर्स है तो 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें क्या प्लस कर देना है आपने 2. तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 2 यानी 14. इट मीन्स अगर नंबर ऑफ फिगर्स 3 हैं तो उसमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी जरूरत होंगी, 14. सेम ऐसे ही आप 4 के लिए फाइंड आउट कर सकते हो. सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे. पैटर्न क्या है, 4 की ही मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, नंबर ऑफ फिगर से. और नंबर ऑफ फिगर क्या है यहाँ 4, तो मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसमें आपने क्या कर देना है फिर 2 को प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 यानी 18. तो मीन्स जब नंबर ऑफ फिगर 4 है तो उसमें कितनी मैचस्टिक जरूरत होंगी, 18. नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ फिगर इज 5. तो इसके लिए पैटर्न देखते हैं क्या, 4 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, नंबर ऑफ फिगर से, देन प्लस 2. 4 5 जा 20 20 प्लस 2 यानी 22. तो यहाँ कितनी मैचस्टिक्स जरूरत होंगी, 22. नेक्स्ट है नंबर ऑफ फिगर 6. तो मीन्स 4 की मल्टीप्लाई 6 से, देन प्लस 2. 4 6 जा 24 24 प्लस 2 यानी 26. तो यहाँ आ जाएगा 26. सेम फॉर 7. 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2. 4 7 जा 28 प्लस 2 यानी 30. तो 7 फिगर्स के लिए कितनी मैचस्टिक्स, 30. नेक्स्ट 8 के लिए भी यही करोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 2. 4 8 जा 32 32 प्लस 2 34. तो यहाँ भी कितनी मैचस्टिक्स चाहिए होंगी, 34. अब नेक्स्ट आपने जनरलाइज करके लिखना है किसके लिए, एन के लिए. अब यहाँ एन कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50 कुछ भी. जनरलाइज करके लिखना है एन फिगर्स के लिए. पैटर्न तो वही रहेगा, 4 की मल्टीप्लाई किससे, नंबर ऑफ फिगर्स से, और यहाँ नंबर ऑफ फिगर्स कितनी है एन. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 2. यही पैटर्न फॉलो हो रहा था ना, 4 की मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ फिगर से और उसमें क्या कर दोगे 2 को प्लस. अब 4 इंटू एन क्या होता है, 4n प्लस 2. इट मीन्स ये हो जाएगा 4n प्लस 2. तो n फिगर के लिए कितनी मैचस्टिक्स चाहिए होंगी, 4n प्लस 2. नेक्स्ट बी पार्ट. यहाँ भी आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ फिगर्स एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक्स. पैटर्न आपको खुद बताना है. देखो 1 फिगर के लिए कितनी मैचस्टिक्स चाहिए, 6 मैचस्टिक्स, और 2 फिगर के लिए कितनी, 12. अब यहाँ आप खुद ऑब्जर्व करो कि क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है. देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से कर रहे हो तो 6 मिल जाएगा. सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 6 से करते हो तो 12 मिल जाएगा. इट मीन्स क्या करना है आपने, सिंपली जो नंबर ऑफ फिगर्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से. देखो यहाँ नंबर ऑफ फिगर कितनी है 1. 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से कर रहे हो तो आपको 6 मिल रहा है, यही मैचस्टिक्स चाहिए.
ऐसे ही नेक्स्ट में देखो 2 है, नंबर ऑफ फिगर कितनी है 2 की मल्टीप्लाई 6 से कर रहे हो तो कितना मिल जाएगा 12, तो 2 के लिए 12 मैथ्स ही चाहिए। मीन्स यहाँ सिंपल पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो क्या है कि जो नंबर ऑफ फिगर्स हैं आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करते जाना है 6 से। अब नेक्स्ट देखो 3 है, नंबर ऑफ फिगर्स इज 3, तो इसकी मैथ्स के लिए आप क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, सो यहाँ आ जाएगा 18। नेक्स्ट के लिए भी यही करोगे, नंबर ऑफ फिगर क्या है 4 की मल्टीप्लाई किससे 6 से, 4 6 जा 24। सेम नेक्स्ट नंबर ऑफ फिगर इज 5 की मल्टीप्लाई 6 से, 5 6 जा 30। सेम नेक्स्ट 6 के लिए भी यही करोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 36। यहाँ नंबर ऑफ फिगर्स कितनी है, अब 7 किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से, 7 6 जा 42। नेक्स्ट इज 8 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 से, 8 6 जा 48। ऐसे ही अब आपने जनरलाइज करना है एन फिगर्स के लिए कितनी मैथ्स चाहिए होंगी, तो यहाँ नंबर ऑफ फिगर्स की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है आपको 6 से, तो n मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 6n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट द टेबल by finding the various terms of the given algebraic expressions। यहाँ आपको कुछ algebraic expressions given है और आपको ये terms find out करनी है, फर्स्ट टर्म, 7th टर्म, 12th टर्म, 50th टर्म एंड 100th टर्म। सो देखो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए n क्या होगा 1, तो इट मीन्स आपने इस algebraic एक्सप्रेशन में n की जगह क्या पुट कर देना है 1, तो क्या आ जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म। ऐसे ही 7th टर्म फाइंड आउट करने के लिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या करना होगा, n की जगह 7 पुट करना होगा, तो 7 टर्म आ जाएगी, ऐसे 12th आ जाएगी, ऐसे ही 50th। सो देखो फर्स्ट टर्म देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5n, इट मीन्स आपको इस n के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो 5n है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 5n मीन्स इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय n, और n के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है 1, तो इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5। सो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5। सो हम 7th फाइंड आउट करते हैं, 7th के लिए क्या करना होगा, n की जगह हमें 7 पुट करना होगा, यह 5 मल्टीप्लाइड बाय n, इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 5 7 जा 35, so it means its 7th term is 35. Similarly, we can find its 12th term. Simply put 12 in a place of n, 12 5s are 60. Now next, put 50 in a place of n, 5 multiplied by 50, it is 250. Similarly, you can find its 100th term. Put 100 at a place of n, 5 multiplied by 100 is 500. Second is 2n plus 7. देखो इसका फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, 2n plus 7, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इस n के प्लेस पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा 1, सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 7, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय n यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर इसमें प्लस कर देना है क्या 7 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। पहले आप इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, देन प्लस 7, 2 प्लस 7 इज 9। सो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 9। सिमिलरली यू कैन फाइंड इट्स 7th टर्म, इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई n है ना, और n के प्लेस पे आपको यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा 7, क्योंकि आपको 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, एंड देन प्लस 7। सो पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, 2 7 जा 14, 14 प्लस 7 इज 21, सो इट्स 7th टर्म इज 21। नेक्स्ट फॉर 12th टर्म पुट 12 इन अ प्लेस ऑफ n, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, देन प्लस 7, 12 2s are 24, 24 plus 7 is 31. Now next for 50th term put 50 in a place of n, 2 multiplied by 50 plus
7. 2 multiplied by 50 is 100. Then plus 7. 100 plus 7 is 107. Similarly, its 100 term. 2 multiplied by 100 plus 7. 2 multiplied by 100 is 200 plus 7. 200 plus 7 is 207. Next algebraic expression is 6n minus 5. It means 6 multiplied by n then minus 5. इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए वही n के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 5. अब हम डायरेक्ट करेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था. 6 इंटू 1 इज 6 माइनस 5. 6 माइनस 5 इज 1. नेक्स्ट देखो, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स सेवेंथ टर्म, और सेवेंथ टर्म फाइंड करने के लिए n के प्लेस पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा 7. सो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 5. 6 7 जा 42. 42 माइनस 5 इज 37. सेम ऐसे ही नेक्स्ट 12th टर्म के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ 12. 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 5. 12 6 जा 72. 72 माइनस 5 इज 67. नेक्स्ट 50th टर्म 6 multiplied by 50 then minus 5. 6 multiplied by 50 is 300 minus 5, and 300 minus 5 is 295. Next 100th term 6 multiplied by 100 minus 5. 6 multiply 100 is 600 minus 5. 600 minus 5 is 595. नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज 3n प्लस 11. ये पार्ट आप खुद ट्राई करोगे. देखो यहाँ भी सेम है 3n. 3n मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 11. बस जैसे हमने ये 3 पार्ट सॉल्व किए हैं सेम वैसे ही आपको करना है. फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो इस n के प्लेस पे 1 पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो. ऐसे ही इसकी बाकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है. सो डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज फॉर्मूलाज. अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इन स्टेटमेंट्स को आपने फॉर्मूलाज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो देखो फर्स्ट पार्ट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज एस. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सच टी रो इज. देखो क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज एस. एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं एस. तो आपको फाइंड करना है कि टी रोज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ये आपको यहाँ बताना है. इस स्टेटमेंट के लिए आपको फॉर्मूला बताना है. सो देखो हम इसको कैसे करेंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज एस मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो. वन रो में कितने हैं एस, और आपको कितनी रोज में बताने हैं टी रोज में. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टी रोज. टी रोज में कितने हो जाएंगे. देखो ये क्वेश्चंस आप कर चुके हो. अगर एक का आपको गिवन है और ज्यादा का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो ना. वन रो में एस स्टूडेंट्स हैं तो टी रो में कितने हो जाएंगे एस मल्टीप्लाइड बाय टी. एस मल्टीप्लाइड बाय टी एंड एस मल्टीप्लाइड बाय टी इज एस टी. तो इस स्टेटमेंट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा एस टी. नेक्स्ट बी पार्ट द एरिया ए ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एल एंड ब्रेथ बी. देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ की प्रोडक्ट. तो आपको बताना है कि एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा. मीन्स एरिया का आपको फॉर्मूला बताना है. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. सो इट इज एल मल्टीप्लाइड बाय बी and L multiplied by B is LB. So the formula is A is equals to LB. Next C part, the perimeter P of a rhombus is 4 times its side. जो rhombus का perimeter है वो क्या है 4 times its side. उसकी side का 4 times यानी 4 multiplied by side and 4 multiplied by side is 4S. सो इस स्टेटमेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 4S. डी पार्ट द कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस इज ₹X देन द टोटल कॉस्ट ऑफ Y सच ड्रेसेस आर. देखो इसमें आपसे क्या गिवन है
कि एक ड्रेस की कॉस्ट है x रुपीज, तो आपको बताना है y ड्रेसेस की कॉस्ट कितनी होगी। सेम जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस की कॉस्ट है रुपीज x, और आपको फाइंड किसकी करनी है, y ड्रेसेस की कॉस्ट। सो द कॉस्ट ऑफ y ड्रेसेस, एक ड्रेस की कॉस्ट आपको गिवन है, ज्यादा की निकालनी है, तो इट मीन्स आपको यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय y, एंड x मल्टीप्लाइड बाय y इज xy. So the cost of y such dresses is rupees xy. Next, E part, the perimeter M of a triangle is sum of the sides A, B and C. जो ट्राइंगल का पेरीमीटर M है वो किसकी इक्वल है, इसके साइड्स के सम के इक्वल, और साइड्स क्या गिवन है, A, B एंड C, तो पेरीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों के सम के इक्वल, यानी A प्लस B प्लस C. So the perimeter of triangle M is equals to A plus B plus C. Next, F part, the perimeter P of a rectangle is 2 times the sum of length L and breadth B. जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर P है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. इट मीन्स क्या करना है आपको, लेंथ एंड ब्रेथ का सम और फिर इसका 2 टाइम्स. So the formula for perimeter of a rectangle is P is equals to 2 into L plus B.